नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई जिनका प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, सबसे पहले उन सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। और साथियों, आप लोग जान रहे हैं कि मेरा भी प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है सीपीओ 2024 का। और दोस्तों, मैंने तो 2023 का पूरा प्रोसेस ही फॉलो किया। पूरा प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया था 2023 सीपीओ 2023 वाला साथियों, जिससे मैंने प्री, फिजिकल, मेंस, मेडिकल सब कुछ क्वालिफाई किया है साथियों। और मैं फाइनल मेरिट आउट हो गया था बहुत नॉमिनल नंबर से, बहुत पॉइंट में मैं नंबर से मेरिट आउट हुआ हूँ साथियों 2023 वाले में। तो इस बार साथियों मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, और कितने मार्क्स मेरे बने हैं मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दिया है। मेरे प्री में कितने मार्क्स में आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं साथियों। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने कहा, जितने भी मेरे भाई जिनका प्री क्वालिफाई उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है साथियों, आपको निराश नहीं होना है। नई भर्ती सीपीओ की बहुत जल्दी आने वाली है। और भर्ती कब आएगी साथियों, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आप लोग चैनल पर जाएंगे, आपको वीडियो मिलेगा साथियों। फिर आप मेरे नाम के साथ सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा। आपको निराशा नहीं होना है, आपको बस लग जाना है, अभी से लग जाना है साथियों। क्योंकि आप जान रहे हैं कि सीपीओ की भर्ती में जो आपका प्री होता है साथियों, वही आपको सबसे आगे रखता है। क्योंकि मेंस में लगभग सभी के बराबर नंबर होते हैं साथियों। अगर आप प्री में अभी से लग जाएंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को आगे रखेंगे प्री में सभी से, वही आपके बाद में काम आने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कीजिए प्री में, वही आपको आगे लेकर जाएंगे। और दिल्ली पुलिस का वही दावेदार भी होता है, जिसके प्री में नंबर अच्छे खासे होते हैं साथियों। तो दोस्तों, मेरे भाई चैनल पर नए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मेरे चैनल पे जितने वीडियोस आएंगी एसएससी सीपीओ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोग सीपीओ को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है साथियों। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि वहाँ पे साथियों मैं एक टारगेट सीरीज शुरू करने वाला हूँ सीपीओ मेंस को लेकर। तो आप लोग अगर सीपीओ मेंस की तैयारी मेरे साथ रहकर करना चाहते हैं, जैसे मैं कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, वही सेम मॉक टेस्ट आप भी दीजिए। हम लोग अपना नंबर शेयर करेंगे, देखेंगे किसका कितना स्कोर आ रहा है साथियों। तो ये कंपटीशन जनरेट होता है। कंपटीशन में रह के हम लोग जो चीज़ें कर लेते हैं वो अकेले कभी नहीं हो सकती। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हम लोग जल्द ही एक टारगेट सीरीज शुरू करेंगे अपने मेंस के लिए साथियों। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है साथियों। इसके अलावा साथियों, हम लोग आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? सबसे पहला, कि आपका मेंस में टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कैटेगरी वाइज हमको कितना अपना नंबर लेकर चलना है, जिससे कि हम लोग एक श्योरिटी के साथ सिलेक्शन ले सकें। कोई एक पोस्ट ताकि हमको मिल जाए, हमारा ये भर्ती खाली नहीं जाए, कोई भी एक पोस्ट हमारा सिलेक्शन एटलीस्ट हो जाए। कितना हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए फाइनल। इसके अलावा साथियों, सबसे बड़ा इशू जो है वो है आपकी डीएल का। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीएल को लेकर जितने भी आपके डाउट हैं। जैसे पहला आपका है, डीएल कब का बना होना चाहिए, डीएल कैसा चलेगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, क्या लर्निंग वाला डीएल आपका चलेगा, अब क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कब ज़रूरत पड़ती है डीएल की। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेड फिजिकल डेट क्या है, आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला हम लोग जो अपनी बात करने वाले हैं वो ये है साथियों, डीएल। डीएल जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है साथियों। अगर आप दिल्ली पुलिस, अगर आप चाह रहे हैं एज आ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं सीपीओ के थ्रू, तो आपको डीएल के बिना आप बन ही नहीं सकते हैं। डीएल बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। डीएल की ज़रूरत साथियों आपको पड़ती है फिजिकल के टाइम पे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पड़ती है साथियों। अगर आपके पास अभी डीएल नहीं है साथियों, आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं साथियों, कि डीएल आपके फिजिकल जिस दिन आपका होने वाला है उससे पहले का बना होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा डीएल। आपका फिजिकल जिस दिन होना है उससे पहले आपका डीएल बन के आ जाना चाहिए। अब साथियों, हम बात करते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। मान लीजिए आपका डीएल अप्रूव हो गया है, और अभी वो उसकी हार्ड कॉपी नहीं आई है साथियों, तब भी नहीं चलेगा। आपकी हार्ड कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। लर्निंग वाला डीएल बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आपका लर्निंग नहीं, बिल्कुल कंप्लीट डीएल चाहिए। आपके कार्ड जो बनकर आता है वही चलेगा, पेपर कोई नहीं चलेगा। लर्निंग डीएल बिल्कुल नहीं चलेगा साथियों। और इसकी ज़रूरत जो पड़ती है, मैंने आपको बताया कि फिजिकल के टाइम पड़ती है। लेकिन अगर आप फिजिकल के टाइम पे मान लीजिए ले जाना भूल गए, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वहाँ पे उसको आप दिखा सकते हैं। लेकिन बना होना चाहिए फिजिकल की डेट से पहले ही। अदरवाइज अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप डीएल दिखाते भी हैं, और अगर वो बना होता है फिजिकल के बाद का, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा साथियों। तो ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की आपकी डीएल के बारे में सारे डाउट क्लियर करने की, क्योंकि डीएल के बारे में बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे थे। और साथियों, जो डीएल आपका होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल विद गियर, यानी एलएमवी विद गियर वाला होना चाहिए। इसके अलावा यानी जिसमें आप कार भी चला सकते हैं, बाइक भी चला सकते हैं, वही वाला डीएल आपका चलेगा साथियों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो डीएल बनवाना है वो एलएमवी विद गियर, आप जाकर वहाँ बताएंगे तो आपका डीएल बन जाएगा साथियों। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट साथियों जो है, कि हमको कितना टारगेट स्कोर रखना है।
अपने मतलब मेंस में कितना हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए साथियों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि सिलेक्शन मान लीजिए किसी के बहुत अच्छे नंबर हैं, 160 नंबर है प्री में, 170 नंबर है, तो अगर आप 150 नंबर भी मार दोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। लेकिन हमारा जो टारगेट स्कोर होना चाहिए साथियों वो 170 नंबर का होना चाहिए मेंस में। कम से कम आपको 170 नंबर टारगेट करनी है। अगर आप 170 नंबर टारगेट करेंगे साथियों तो आप कम से कम कितने भी गिरी हालत में आप 165 167 नंबर तक पहुंच जाएंगे साथियों। कि जब हमारा टारगेट ऊंचा रहता है साथियों तो हम गिरती भी हालत में अच्छा स्कोर कर जाते हैं साथियों। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे बस एक सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन तो हमको लेना ही है, लेकिन हमारा जो टारगेट स्कोर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमको एक पोस्ट मिलने के साथ साथ अपनी प्रेफरेंस वाली भी पोस्ट भी मिल सके साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे कैटेगरी वाइज कितना स्कोर होना चाहिए, कितना स्कोर हम करें कैटेगरी वाइज कि हमको एटलीस्ट एक पोस्ट मिल जाए साथियों। सबसे पहले हम अगर यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो आप जान रहे सबसे कम कट ऑफ जो आती है वो सीआरपीएफ की जाती है। अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं साथियों तो आपको एटलीस्ट 295 प्लस नंबर टारगेट करने हैं साथियों। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि प्री की कट ऑफ कम गई है, वैकेंसी ज़्यादा है तो मेंस की भी कट ऑफ कम जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता साथियों। आप लोग खुद को सेफ जोन में रख के चलिए, 295 प्लस का आप टारगेट कीजिए अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं साथियों तो 290 प्लस का टारगेट कीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तब भी आप 290 प्लस का टारगेट कीजिए। अगर आप एससी एसटी से आते हैं साथियों तो आप लोग 270 प्लस का टारगेट कीजिए साथियों। हो सकता है आपको ये ज़्यादा लग रहा हो लेकिन आप सेफ जोन में रहेंगे, कितना भी कट ऑफ जाएगी आपको कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश करनी है साथियों। और कैसे स्कोर करना है साथियों, इंग्लिश कैसे पढ़नी है, अगर आपके ऊपर आपको इसके इस पर स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए कि कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों आप जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बुक्स इकट्ठा करने सिलेक्शन कभी नहीं होता है, लिमिटेड सोर्स और ऑथेंटिक सोर्स होनी चाहिए। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं एक जेन्युइन वीडियो बना कर लाऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगी कि कौन सी सोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से सोर्स हमको फॉलो करने हैं। फालतू के सोर्स नहीं फॉलो करने हैं, लिमिटेड सोर्स और ऑथेंटिक सोर्स फॉलो करने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड फिजिकल डेट है वो क्या हो सकती है साथियों। दोस्तों अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं साथियों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सितंबर जीडी से या फिर साथ साथ या फिर जीडी के अगर साथ साथ फिजिकल नहीं होता है तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपके फिजिकल हो जाने चाहिए साथियों। बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे कि जीडी के बाद फिजिकल होगा साथियों, ऐसा भी हो सकता है कि जीडी के बाद फिजिकल हो क्योंकि उसका एग्जाम पहले हुआ है। लेकिन साथियों मुझे को ऐसा नहीं लगता है कि जीडी के बाद फिजिकल कराएंगे, क्योंकि लगभग 3.5 लाख लड़के जीडी में सिलेक्ट हुए हैं फिजिकल के लिए साथियों, जिनका फिजिकल कराने में एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो उसके लिए सीपीयू के 80-82 हज़ार लड़कों को नहीं रोकेंगे मुझे लगता है। तो जीडी के साथ साथ अदरवाइज अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसका फिजिकल स्टार्ट होना चाहिए। अब साथियों हम बात करते हैं कि फिजिकल की तैयारी आपको कैसे करनी है साथियों। देखिए फिजिकल की तैयारी के लिए आपको पर डे फिजिकल में आपको पर डे कम से कम मान लीजिए आपको 1600 मीटर दौड़ना है तो आपको पर डे 3200 मीटर टारगेट, लगभग 3.5 किलोमीटर पर डे आपको टारगेट करके रनिंग करनी चाहिए साथियों। इससे आपको क्या होगा, स्टेमिना बूस्ट होगा। फिलहाल अभी इतना टाइम तो बना नहीं है कि हम लोग अपना स्टेमिना बना सकें। अभी हमको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करनी है जिससे हमारा स्टेमिना बूस्ट हो। स्टेमिना अगर आपका बना रहेगा तो आप 1600 मीटर भाग ले जाएंगे साथियों। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी है। कितना टाइम लग रहा है अभी आपको बिल्कुल ही नहीं देखना है। जो भाई अभी स्टार्टिंग करने वाले उनको टाइम नहीं देखना, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कीजिए। और जो भाई फिजिकल की तैयारी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, किसी इवेंट पे उनको दिक्कत आ रही है साथियों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा जो भी मैंने बातें आपसे शेयर की इसके बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उससे फायदा होगा। हम लोग एक टारगेट सीरीज शुरू करेंगे और टारगेट सीरीज कब से शुरू किया जाए हमें कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर लिखिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और भी दोस्तों तक। फ्री मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।